हेलो। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीदकर 1200 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और इसके बटा में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। अब दिया हमें प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर दिया है 1000 रुपया और एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर दिया है 1200 रुपया, ठीक है। अब क्या चाहिए, हमें लाभ चाहिए। लाभ कितना हो रहा है इसमें, देखिए 1000 में खरीदता है और 1200 रुपए में बेच देता है, तो लाभ कितना हुआ इसमें, लाभ यानी पी प्रॉफिट बराबर हो गया 200 रुपया। अब यही इसमें हम रख देते हैं, हमें क्या है प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। लाभ कितना है, लाभ है 200 रुपया, 200 गुणा में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपया। 1000, देखिए 2 शून्य ये है, 2 ये कट गए और 1 इसमें से कट गया, तो बराबर कितना बचा 20। तो 20% जो क्या हो गया, लाभ। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, 20% लाभ, 20%। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश ₹10 प्रति दर्जन की हिसाब से खरीदे। वह ₹1 प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। यानी कि कोई दुकानदार होगा तो उसने क्या 2 दर्जन इसने क्या खरीदे ब्रश, 2 दर्जन, ठीक है। अब 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12 ब्रश, तो 2 दर्जन में कितना हो गया 12 दूनी 24। 24 ब्रश जो उसने खरीदे 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 1 दर्जन का 10 रुपया है, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का 20 रुपया। यानी कि 20 रुपए में उसने 24 ब्रश खरीदे और बेचे कैसे उसने, बेचे देखिए 1 रुपए का एक बेचा, तो 24 रुपए के कितने बेचे 24, यानी कि विक्रय मूल्य 24 रुपए, 24 रुपए में बेचे उसने और 20 रुपए में खरीदी। तो मैं लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य बराबर हो गया 20, एसपी विक्रय मूल्य बराबर हो गया 24 और पी यानी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 20 और 24, यानी कि 4 रुपए का क्या प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रतिशत को, इस प्रॉफिट को प्रतिशत में नहीं पूछा, सिर्फ लाभ कितना हुआ, तो लाभ उसे हुआ 4 रुपए का। तो ये जो ऑप्शन बी में है 4। अगर प्रतिशत में पूछा जाता तो हम वही फॉर्मूला लगाते अपना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ गुणा में 100 और बटा सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो जाता है, देखो 4 रुपए का तो लाभ है 100 और सीपी कितना है 20 रुपए, 20 पंजा 100, 5 20, 20% का क्या हो रहा है उसे लाभ। लाभ तो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन लाभ अगर प्रतिशत में निकालना होता तो 20% और रुपया में जो लाभ है वो 4 रुपए का, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताओ। तो कार है एक, अगर उसको वो 45,000 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है 10% की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है 10% का। तो कार का जो क्रय मूल्य है, कार का विक्रय मूल्य कितना है 45,000 रुपया। कार पर हो रही हानि 10% की,
हानि बराबर कितनी है 10% की। ये जो कार का मूल्य है 45,000 रुपये विक्रय मूल्य और हानि उस पर हो रही है 10% की, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100% के बराबर होता है। हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन जितना भी होगा वो 100% के बराबर होगा। अब ये जो है ये हानि 10% की, वो है माइनस करेंगे उसमें से 10%, बराबर आ जाएगा 90%। तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 90% के बराबर है। देखिए फिर से समझते हैं। उस कार का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य 45,000 रुपये है। अब उस पर उसे हानि होती है 10% की, और क्रय मूल्य जो अपने आप में कितने प्रतिशत का होता है? वो 100% होता है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 100% है तो हानि को हम उसमें से माइनस करेंगे तो 90% आ गया। अब 90% ही कितने के बराबर है? 45,000 के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 45,000 और गुणा में ये कितने के बराबर है? ये 90 के बराबर है। लेकिन हमें करना कितना है? क्रय मूल्य 100% के बराबर। 100 का करेंगे यहाँ पर गुणा और 90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। 1 शून्य से ये कट गया, 9 पंजे 45 यानी 500 ये हो गया और 100 ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 500 गुणा 100 बराबर 50,000। तो कार का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 50,000। ओके, अगला प्रश्न है, एक घड़ी को रुपया 440 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखिए उस प्रश्न में हानि हो रही थी, इसमें क्या है? लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 440 रुपया। लाभ बराबर कितना है? 10% का लाभ हो रहा है। अब क्रय मूल्य कितना होगा? देखो ये जो है विक्रय मूल्य, इसमें ये लाभ जो है 10% का वो भी जुड़ा हुआ है। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखते, क्रय मूल्य का मान कितना होता है अपने आप में? 100% के बराबर। अब क्रय मूल्य में ये जो 10% लाभ मिला है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो रहा है? 110% के बराबर है। ये 440 कितने के बराबर है? 110% के बराबर। देखिए ये जो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर होता है। वो कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ ये जो 10% का है वो इसमें जुड़ा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ा हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना था? 100% के बराबर। लाभ कितना है? 10%। तो ये जो हो गया 110% के बराबर हो गया 440। और हमें निकालना कितना है? 100% के बराबर, यानी कि 100% निकालना है, 10% को कम करना है उसमें। तो बराबर हम कर सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर हो गया 440 कितने के बराबर है? ये 110 के बराबर है। 440 110 के बराबर है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 11 से 11, 11 चौक 44, 4 बार कटा, तो 4 का 100 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 400 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। ये हो गया आंसर 400